जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, ज़ोहरान ममदानी उसने यहाँ पर एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो आज तक भी किसी भी साउथ एशियन, इनफैक्ट किसी इंडियन ने भी आज तक कभी करके नहीं दिखाया है। यानी कि मेयर पद का चुनाव जो है ना, वो भी न्यूयॉर्क की दुनिया का सबसे सिग्निफिकेंट शहर, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। ट्रंप भी न्यूयॉर्क से ही आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका के सबसे बड़ा शहर है, डोनाल्ड ट्रंप का घर है न्यूयॉर्क, और वहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। जैसे कि आपको पता है कि स्पाइडरमैन, इसके अलावा यहाँ पर गॉडजिला, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना शूटिंग वगैरह यहाँ पर होती है। और काफ़ी बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो है ना शहर है अमेरिका के लिए। और इसी के अलावा यहाँ पर उसकी जीडीपी है, वो भी यहाँ पर इंडिया के किसी भी राज्य से भी सबसे ज़्यादा उस शहर की जीडीपी है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस शहर के मेयर का चुनाव जीतना इंडिया के लिए अपने आप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक जो है ना महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखा जाए तो आज तक भी कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी, जिसकी एंसेस्टर्स जो है इंडियंस थे, उनकी माँ मीरा नायर जो जानी मानी फिल्म प्रोड्यूसर है, और इसके अलावा उनके जो पिताजी है महमूद ममदानी, हालांकि वो युगांडन सिटीज़न थे, लेकिन यहाँ पर उनके जो रूट्स हैं वो गुजरात इंडिया से हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरह से इंडियन ओरिजिन के हैं, और वहाँ पर वो अमेरिका के सिटीज़न बने। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उन्होंने चुनाव जीता, और अब यहाँ पर वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने जा रहे हैं 1 जनवरी 2026 को। तो अपने आप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन जो राइट विंग है, इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका ही नहीं बल्कि यहाँ पर इंडिया की जो राइट विंग है, उनको वो एम्बेरस कर ही नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर उनको ऐसा बोल रही है कि ये तो टेररिस्ट है, ये हिंदू फोबिक है, ना जाने क्या क्या यहाँ पर तमगे उनको दे दिए हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की। इनफैक्ट यहाँ पर जूश लोगों को और हिंदू लोगों को भी साथ में लेकर चलने की बात की है। वो मंदिर उन्होंने विज़िट किया, सिनेगॉग उन्होंने विज़िट किया, और चर्च उन्होंने विज़िट किया, मॉस्क उन्होंने विज़िट की, सब जगह यहाँ पर वो गए हैं और उनके बीच में अपनी जो छवि है उनको यहाँ पर पेश किया है। लेकिन यहाँ पर उनको हिंदू फोबिक कहा जा रहा है उन लोगों के ज़रिए जो यहाँ पर बीजेपी को ही अपना हिंदुत्व मानते हैं। भाई यहाँ पर उन्होंने जो एक बार कहा था कि भाई मोदी जो है ना एक वॉर क्रिमिनल है, उन्होंने यहाँ पर जो है ना गुजरात में जेनोसाइड करवाया मुसलमानों का। इसी वजह से यहाँ पर वो कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे, और ना ही कभी भी उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी स्टेज को साझा करेंगे। बस इसी चीज़ को लेकर जो कुछ लोग हैं, राइट विंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको हिंदू फोबिक कहना शुरू किया। भाई यहाँ पर जो मोदी है वो भगवान थोड़ी ना है। मोदी का मतलब हिंदुज़म थोड़ी ना है कि मोदी को ही अपना भगवान मान लिया कि भाई मोदी के खिलाफ़ अगर कुछ भी यहाँ पर कोई भी आदमी कोई बुराई करेगा तो उसको हिंदू फोबिक कह दोगे। भाई यहाँ पर तुम हिंदुज़म को फॉलो करते हो तो भाई किसी आदमी को यहाँ पर भगवान थोड़ी ना बनाया जाता है कि उसकी तुम पूजा ही करने लग जाओ और उसी को ही अपना सब कुछ मान लो। भाई ये होता है कि भाई हाँ, कोई इंसान जो है ना हिंदुओं के लिए कुछ करता है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे आदमी को जिसके बारे में ये प्रचलित है, जिसके बारे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने यहाँ पर गुजरात में गलत काम किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पूरा पूरा हिंदुत्व है। भाई उसको यहाँ पर भगवान वही लोग मानते हैं जो बीजेपी को अपना जो है ना धर्म मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हिंदुज़म है बहुत ज़्यादा अच्छा धर्म है, और साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसफुल और सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाला धर्म है, और वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखने वाला धर्म है। तो लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर मोदी को भगवान मानना है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो राइट विंग वाले करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका के जो राइट विंग है, उन्होंने भी यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया। स्पेशली जो रिपब्लिकन पार्टी जो वहाँ की राइट विंग मानी जाती है, उन्होंने यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर दिया। खासकर जो एंडी ओगल्स है, रिपब्लिकन आदमी है, उन्होंने तो यहाँ पर यह तक कह दिया है कि ज़ोहरान ममदानी की जो सिटीजनशिप है उसको रिवोक करो और उसको पहली फ़्लाइट से युगांडा भेज दो, क्योंकि उनकी जो पैदाइश है वो युगांडा की है। तो नेचुरल सिटीज़न तो थे नहीं, उन्होंने एक्वायर की है सिटीज़नशिप। तो इसी वजह से यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि ज़ोहरान ममदानी को पहली फ़्लाइट से युगांडा भेज दो और उनकी जो सिटीज़नशिप है उसको रिवोक करो। FBI को लगा दो, CIA को लगा दो, और देखो कि यहाँ पर कोई गलत तरह से यहाँ पर तो सिटीज़नशिप हासिल नहीं की है। तो इस सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये आ जाता है कि क्यों यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है? क्या यहाँ पर जो ज़ोहरान ममदानी उनकी सिटीज़नशिप रिवोक कर दी जाएगी और जो मेयर पद का जो चुनाव जीता है वो वापस से फिर से एक मेयर पद का चुनाव दोबारा से होगा? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो सिटीजनशिप को रिवोक करने की ताकत रखती है? और यहाँ पर जिन्होंने चुनाव जीत लिया है, जो इतने बड़े शहर के जो है ना मेयर बनने वाले हैं, उनकी सिटीजनशिप रिवोक करके युगांडा भेज देगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो।
तो देखिए अमेरिका की जो सिटीजनशिप है ना उसको हासिल करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से यहाँ पर एक तो है जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि अगर कोई आदमी अमेरिका में पैदा होता है तो जन्म से ही वो अमेरिका का सिटीजन माना जाएगा, चाहे उसकी जो फ़्लाइट है ना वो अमेरिका के ऊपर से उड़ान भरी हो, और अगर उसके जो जन्म है बंदे का बच्चा जो जन्म होता है फ़्लाइट में ही हो गया और वो तब यहाँ पर अमेरिका के ऊपर भी उड़ रही हो ना, तब भी यहाँ पर वो अमेरिका का सिटीज़न माना जाएगा। यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो है ना जन्म से दिया जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प लेकर आए हैं कि 5 बिलियन इन्वेस्ट करो अमेरिका में और तुरंत यहाँ पर अमेरिका की सिटीजनशिप ले लो, ग्रीन कार्ड ले लो उसके ज़रिए। और इसके अलावा यहाँ पर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको यहाँ पर कम से कम 5 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद ग्रीन कार्ड मिलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका देखा जाएगा बैकग्राउंड चेक कि कहीं आप यहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर जो है ना कोई देश विरोधी काम तो नहीं कर रहे हो, क्रिमिनल तो नहीं हो, चोरी तो नहीं करने हो। ये सब चीज़ चेक करने के बाद यहाँ पर आपको कम से कम 5 साल तो अमेरिका में रहने को, उसके बाद यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप किसी अमेरिकी नागरिक के साथ शादी करते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर लड़की अमेरिकी आदमी से शादी कर ले या फिर एक आदमी अमेरिकी लड़की से शादी कर ले, तो 5 साल छोड़कर 3 साल हो जाएगा उसका प्रोसेस। तो ये है। और ज़ोहरान ममदानी जो है ना अमेरिका में कब आए थे, 1998 में आए थे, और तब यहाँ पर उनकी उम्र शायद 7 साल थी। हाँ, शायद सब 7 साल थी, 7 साल उसकी उम्र थी। तो तब यहाँ पर उन्होंने अमेरिका में कदम रखा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि 2018 में उनको यहाँ पर यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर वो प्रॉपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो चुनाव भी लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी की सिटीजनशिप रिवोक करने की बात आती है तो तब देखा जाता है कि यहाँ पर उसका किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो यहाँ पर नाज़ी पार्टी से बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया कि अमेरिका ने नाज़ियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए थे, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक घोषित कर दिया था, और उसके किसी भी मेम्बर जो भी यहाँ पर उससे एफिलिएटेड हो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कार्रवाई की थी, या तो उनको मार दिया या फिर जेल में डाल दिया, कुछ ऐसा यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की थी। तो अगर यहाँ पर किसी की सिटीजनशिप रिवोक करनी है तो ये देखा जाता है कि कहीं इसके जो संबंध है वो नाज़ी पार्टी से तो नहीं। इसके अलावा यहाँ पर किसी ऐसी पार्टी, जैसे कि टेररिज्म है, टेररिज्म तो नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर टेररिज्म के मामले में यहाँ पर अमेरिका में कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है। तब यहाँ पर चीज़ें जो है ना ऐसी हो जाती है कि उसकी सिटीजनशिप भी रिवोक हो सकती है। तो टेररिज्म से रिलेटेड मामले में यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो भी रिवोक हो सकती है। इसके अलावा जब यहाँ पर जो है ना कोई सी चीज़ ऐसी हो जाए कि मान लीजिए क्रिमिनल गैंग है या फिर कुछ ऐसा एफिलिएशन है जो यहाँ पर अमेरिका को नुकसान पहुँचाने वाला है, जैसे कि यहाँ पर क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कभी ऐसा समझ लीजिए कि अमेरिका को नुकसान पहुँचाने वाली है और उसका कोई मेंबर होगा, उसको यहाँ पर अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक लीगल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर किसी की सिटीजनशिप रिवोक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ना ज़ोहरान ममदानी के बारे में ये कहा जाता है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सोशलिस्ट लीडर है। अब देखिए जो सोशलिस्ट लीडर है उनका एफिलिएशन डेमोक्रेटिक पार्टी के सोशलिस्ट एक ग्रुप से है, और इसको यहाँ पर अभी तक भी किसी भी तरह कोई भी यहाँ पर जो है ना गलत ऑर्गेनाइजेशन नहीं मना है, वो यहाँ पर लीगल है। तो यहाँ पर उनका एफिलिएशन अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, तो यहाँ पर अमेरिका के कानून के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है, और उनकी सिटीजनशिप एविडेंस जो अभी तक अवेलेबल है उनके हिसाब से तो रिवोक नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर एंडी ओगल्स मानते हैं कि भाई यहाँ पर चेक करो कहीं यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई उनका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर कोई भी एफिलिएशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर खुद ऐसे एक्शन लेने की बात की है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना वो सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के ज़रिए से बने थे, यानी कि यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर 5 साल वहाँ पर बिताया। उसके बाद यहाँ पर 20 साल बाद उनको सिटीजनशिप मिली है, यानी कि यहाँ पर 1998 में आए और 2018 में वो सिटीजनशिप बन गए, यानी कि उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस यहाँ पर अमेरिका में बिताया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना अब वो चुनाव भी जीत गए हैं। तो भाई यहाँ पर अगर रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि हम यहाँ पर इनको डिपोर्ट करेंगे और इनकी जो सिटीजनशिप रिवोक करेंगे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन आगे चल के पता नहीं क्या कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आए जिससे यहाँ पर उनको खतरा हो जाए, या फिर जो है ज़बरदस्ती कुछ ऐसा भेज दे, तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो कानून के ज़रिए ही की जाएगी। तो कानून के हिसाब से देखा जाए तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि उनके हिसाब से कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं है ज़ोहरान ममदानी का। तो अब देखने वाली बात होगी कि रिपब्लिकन पार्टी क्या स्टेप्स लेती है। लेकिन यहाँ पर जो ज़ोहरान ममदानी ने चुनाव जीत है ना वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। वो काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के लिए ह्यूमिलेटेड था, क्योंकि उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी से थे जो
कैंडिडेट था कर्टिस सलाइवा, उन्होंने उनको छोड़कर, क्योंकि उनको तो यहाँ पर वोट में नहीं मिलने वाले थे, तो उन्होंने उसको छोड़कर एंड्रयू क्यूमो जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही निकल के इंडिविजुअल लड़ रहे थे उसको यहाँ पर समर्थन दे दिया। भाई यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी में जब यहाँ पर प्राइमरी में जो है ना देखा जाता है कि कौन हमारी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनता है, तो उसमें यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी को यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो एंड्रयू क्यूमो, उन्होंने यहाँ पर अपने लिए ये जो है ना बेइज्जती समझी कि यार मैं यहाँ पर इतना पॉपुलर हूँ, न्यूयॉर्क का मैं गवर्नर रह चुका हूँ, और मैं यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी जिसने कभी यहाँ पर जो है ना इतना बड़े लेवल पर चुनाव लड़ा नहीं है, वो मेरे सामने यहाँ पर जीत जाता और मैं यहाँ पर उससे हार जाता हूँ, तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से निकले और इंडिविजुअली यहाँ पर जो है ना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। फिर उन्होंने उसके बाद चुनाव लड़े। अब देखिए यहाँ पर जो है ना न्यूयॉर्क का चुनाव जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ना जाने क्या किया। इनफैक्ट यहाँ पर न्यूयॉर्क के निवासियों को धमकी दे दी कि अगर यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी जीतते हैं तो मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक दूंगा, सिर्फ वही फंडिंग अलाउ करूंगा जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली नेसेसरी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये तक बात बोल दी थी। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को कर्टिस सलाइवा से अपना समर्थन हटा दिया कि बोले कि ये तो जीतने वाला है ही नहीं, इसको तो छोड़ ही दो। लेकिन उन्होंने अपना समर्थन एंड्रयू क्यूमो को दे दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई डेमोक्रेटिक बैड होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कम्युनिस्ट से तो ठीक ठाक ही होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर तुम एंड्रयू क्यूमो को समर्थन दे दो, ज़ोहरान ममदानी को हरा दो। लेकिन इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद भी जूइश लॉबी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने हराने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हराने की कोशिश की, रिपब्लिकन पार्टी का उन्होंने हराने की कोशिश की। लेकिन अंत में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे ज़ोहरान ममदानी यहाँ पर जीत गया। और एक और बहुत ही तगड़ा वाला टाइट स्लैप है डोनाल्ड ट्रंप के फेस पर, और उनको यहाँ पर ये बेइज्जती बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहने वाली है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चली। मैं तो इसलिए कहना चाहता हूँ वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वॉचिंग अरे लिप शेयर प्लीज टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल नाउ साइनिंग ऑफ।